Welcome back to Perfect Tuition class, Standard 11 Chemistry, LN Module and Chapter number 3। आगे हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए थे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। नेक्स्ट उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए हमने। एंड लास्ट जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बिगिनर बॉक्स 5 के एमसीक्यू। आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मॉड्यूल के हिसाब से लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत काम लगने वाला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर 3 बेसिक चीज़ समझ लो पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की दोनों शेयरिंग कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस एग्जांपल मान लो मैंने एटम ए लिया और बी लिया और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बता रहे हैं। तो क्या होगा? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ही बताते थे इसे 10th में भी, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन की जो दोनों के बीच में शेयर की हुई है। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता था? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। जैसे एग्जांपल NaCl ले लेते हैं। Na पर पॉजिटिव चार्ज होता था और Cl पर -1 का चार्ज। ये +1 का चार्ज होता है और -1 का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम 1 ले लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया और एक ने गेन किया। तो वहाँ पर जो चार्ज होता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर वो पूरा चार्ज है। इसके ऊपर +1 का चार्ज है, मतलब इसने एक पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था। यहाँ पर -1 का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो चार्ज 1 बता रहे हैं हम यहाँ पर, समझना पूरा चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब यहाँ पर हमें क्या लग रहा है? ए एंड बी ने दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, है ना। शेयरिंग की हुई है तो दोनों ने एक दूसरे के बीच में रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो पेयर है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दो एटम जो यहाँ पर ए एंड बी है उसमें से अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है? ज़्यादा है। तो उस वक्त कंडीशन क्या होगी? तो ये बीचों बीच जो दिख रहा है तुम्हें वो बीच में रहेगा? नो, किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। ये मान लो ए की तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो ये शिफ्ट हुआ ऐसा नहीं है कि इसकी तरह नहीं है आयोनिक बॉन्ड में, जैसे एक कंप्लीट डोनेट कर रहा है और एक कंप्लीट गेन कर रहा है। नो, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ तो हल्का सा शिफ्ट हुआ, मतलब अभी भी ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो है। दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना बी भी फील कर रहा है, ए भी दोनों इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा है। तो हल्का सा क्या हुआ? ये जो लॉन पेयर है, अरे सॉरी बॉन्ड पेयर है दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की, वो एक तरफ क्या हो रही है? हल्की सी शिफ्ट हो रही है। अब इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है ना किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? वो ए की तरफ ना। तो एरो इस तरह बताएंगे हम। तो यहाँ से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए की टेंडेंसी जो है वो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यहाँ पर जो बॉन्डिंग के अंदर यूज हुआ इलेक्ट्रॉन वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के अंदर क्या है? टेंडेंसी ज़्यादा है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड भी आना चाहिए। इट्स कॉल्ड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगी डेफिनेशन? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
shared pair electron towards itself, it's called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? अगर मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी बी के कंपेयर में। क्लियर ना? तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट हल्का सा लिख सकते हैं, ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अब दूसरा, यहाँ पर जो ए अपनी तरफ शेयर पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या उसमें चार्ज जनरेट होगा? ये हमें कैसा कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा था पहले? इस पर कोई भी चार्ज दिख रहा है तुम्हें? नो, कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन अब इस पर चार्ज जनरेट होगा। कैसे चार्ज जनरेट होगा? तो ए है और ये बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ए के ऊपर अब पूरा 1 चार्ज आ रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया, क्या पूरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर? नो। तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल चार्ज। क्या बोलेंगे उसे? पार्शियल, पूरा का पूरा चार्ज नहीं आ रहा। तो ए ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। लेकिन -1 आएगा, -1 लिखेंगे अभी? नो, डेल्टा लिख रहे हैं छोटा सा। ये क्या बता रहा है? पार्शियल चार्ज। तो ए के ऊपर चार्ज जनरेट हुआ, समझ रहे हो ना? ए के ऊपर क्या हो रही है? पोलैरिटी जनरेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? ध्यान रखना, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कैसा? पार्शियल पॉजिटिव। आयोनिक बॉन्ड के अंदर अलग था, उसमें कंप्लीट चार्ज जनरेट होता था। तो यहाँ पर हम जो डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या बता रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर। अब इस तरह यहाँ पर जो बॉन्ड जनरेट हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस पर पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलने वाले? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसे। अब दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि 2 एटम है और दोनों की पोलैरिटी सेम है, जैसे कि ए एंड ए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो कोई अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा? 2 ताकतवर इंसान है और दोनों की ताकत एक जैसी है, बीच में रस्सा रखा है, खींच रहे हैं दोनों, तो दोनों इक्वली खींचेंगे, किसी की ताकत ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो ना, पावर। तो उस वक्त इस पर इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही ना, दोनों ने शेयरिंग की हुई है, ए। लेकिन दोनों में क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दोनों की सेम है। तो क्या इसमें पोलैरिटी जनरेट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल? नो। तो ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ऐसे बॉन्ड जो होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ये। मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हम H2, चलो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम दोनों। तो दोनों में से बोलो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा होगा? होगा किसी की तरफ? नो। तो H2 के अंदर पोलैरिटी जनरेट होगी? नो, H2 के अंदर। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो HF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की कंपेयर में। तो बोलो क्या करेगा अब ये दोनों के बीच में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगी। तो एरो कौन सी डायरेक्शन में होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। और फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे आगे जाएंगे हम, वैसे तो ये पार्शियल नेगेटिव है, डेल्टा है ना, उसे 1 ही काउंट कर लेंगे हम कन्वीनियंट के लिए, इजी रहे इसीलिए।
तो इसे 1 भी काउंट कर लेंगे आगे जाकर, लेकिन ओरिजिनल क्या होता है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बेसिक फंडा है, इतना क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन अगर कोई पूछ रहा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग करने में यूज़ है, बॉन्ड बनाने में यूज़ है, उसे बोलेंगे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन आने वाला है लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर, और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला एरो देखो एंडिंग पर नहीं है, बीच में है थोड़ा। ओके, तो एरो ऐसे मत बता देना, ये वाला। तो यहाँ पर हल्का सा बता रहा है कि यस, इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा वो क्लियर होना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि सर लास्ट में जो हमने इलेक्ट्रो एफिनिटी पढ़ी थी उसमें भी अट्रैक्शन तो हो रहा था, है ना, वहाँ पर भी इलेक्ट्रो एफिनिटी की डेफिनेशन भी वैसी ही थी ना, सेम। तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है सबसे पहले इसकी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा किसे, लेकिन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी रिलीज्ड इन गैसियस एटम। तो मान लीजिए गैसियस एटम है, आउटर मोस्ट सेल है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है ये। तो ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर कोई एनर्जी का टर्म आया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, नॉन एनर्जेटिक टर्म है, कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं करना हमें। तो ये कैसी है, नॉन एनर्जेटिक टर्म सही है। जबकि यहाँ पर हम क्या काउंट करते थे इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी में, एनर्जी काउंट कर रहे हैं। तो ये किससे कनेक्टेड है, एनर्जी से कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे कि यस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है और इसकी इतनी, नो यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किस में मेजर करते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इस तरह मेजर करते थे। ओके, दूसरा, जब हम इलेक्ट्रो एफिनिटी में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे पीरियड के अंदर, तो क्या हो रहा था, वेरिएशन आ रहा था ना, किसी की इलेक्ट्रो एफिनिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, नॉर्मल ट्रेंड नहीं था लेफ़्ट टू राइट जाते जाते। जैसे इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी, फ्लोरीन की, सबसे कम नियॉन की। तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा था वो किसकी वजह से चेंज हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मतलब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। जिसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, सिंपल सा, जिसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती थी। जबकि ये डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसमें ट्रेंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन पीरियड के अंदर तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं आने। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक दो ही एक्सेप्शन है और रीज़न के साथ है। तो इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेज होगी। ओके, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। ओके, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है,
वेरिएशन या ट्रेंड्स क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। और किसकी वजह से, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था, इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है तो ट्रेंड्स चेंज होता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन जेड इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डेफिनेशन ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर क्या है, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सेकंड टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, नॉन एनर्जेटिक है, यहाँ पर एनर्जी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि कोई एनर्जी रिलीज होगी, गेन होगी, कुछ भी नहीं है ऐसा, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी से रिलेटेड है, यस, कितनी एनर्जी गेन हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ये सारी चीज़ें हम काउंट कर रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोई यूनिट नहीं है, जबकि यहाँ पर हम मेज़र करते थे कि कोई एटम की इलेक्ट्रो एफिनिटी कितनी है। नेक्स्ट उसके बाद पीरियड के अंदर जब हम जाते थे तो इलेक्ट्रो एफिनिटी के ट्रेंड्स के अंदर वेरिएशन आता था, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, जबकि यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं आएगा पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो एफिनिटी का डिफरेंस, ओके। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये, स्कूल के एग्जाम में शायद पूछ ले डिफरेंस तुम्हें, तो 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए डिफरेंस के। चलो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम, उसी से रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करना है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन पॉलिंग का है, तो उसे बोलेंगे हम पॉलिंग स्केल। इसने डायरेक्ट बता दिया, मतलब कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट हम काउंट कर लेंगे कि यस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तुम्हारे मॉड्यूल में डेटा गिवन है ना, डेटा गिवन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फर्स्ट पोजीशन पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ओके। सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5। थर्ड नंबर पर देखो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो सबसे पहला एमसीक्यू तो यही क्लियर होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, सेकंड नंबर ऑक्सीजन है, एंड थर्ड नंबर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है। नाइट्रोजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, ओके। और इसमें नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब, तो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर। और कौन से एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, बोलो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, कितनी है, 2.5। नेक्स्ट और किसकी सिमिलर है, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, दोनों की 2.1, ओके। इतना याद रखना, अब समझना पॉइंट। तो इतनी याद रखो इनफ है, हमें ज़्यादा ज़रूरत तो ये इनकी ही पड़ने वाली है। मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बहुत कम है। अब समझना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड सबसे पहले हमें ये चीज़ तो क्लियर होनी ही चाहिए। अब बॉन्ड बना रहा हूँ मैं अलग अलग, जैसे कि H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। H2O में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ना, अभी मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वहाँ पर शेप थोड़ा चेंज करेंगे इसका। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन